JIT बनती है। JIT में सुपरवाइजरी जो है अफसर जो होता है वो गेजेटेड पुलिस ऑफिसर होता है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इसमें एक जो है JIT बनाई जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जो माहिर हों, न सिर्फ फोरेंसिक साइंस के हों बल्कि DNA टेस्ट करवाए जाएं, उनकी जो है तमाम तर जो उनके शवाहिद और सबूत है साइंसी अंदाज से इसमें कोई लूप होल ना छोड़ा जाए कि मुल्ज़िम किसी तरीके से ऐसे भयानक जुर्म करने के बाद जो है उनको कोई कानून की किसी शिकंजे से वो बच ना पाएँ। इसी में मैं समझता हूँ कि सोसाइटी हमारी जो में थोड़ा सा उनको ये सुकून आएगा कि कम से कम ऐसा भयानक काम करने वालों को सज़ाए मौत ही दी जाती है और हमारी पुलिस और हमारा एतमाद बहाल हो। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ देयर एनी क्वेश्चंस। आप ये बताइएगा कि अब तक जो है तफ्तीश में क्या सामने आया, कोई शवाहिद ऐसे पुलिस के पास हैं कि वो इन मुलजमान को सज़ाएं दिलवा सकेंगे? देखें, यही तो मैं रोना रो रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे, जो मैंने पूछा है इनको कोई पता नहीं है, कोई बताया नहीं जा रहा है। अब ऐसे में जब ताउन न किया जाए मकतूल के वरसा से भी और उनके वालिद साहब से भी न किया जाए, और मैंने कोशिश की पता करने की कि ये कोई ऐसे शवाहिद हैं, इनको नहीं पता है। वकील साहब से मैंने कोशिश की है, वो रब्ता मेरे साथ इंशाल्लाह मैंने कार्ड दे दिया है, उम्मीद है कि मुझसे रब्ता करेंगे वो। लेकिन इस केस में चूँकि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है जिसमें चश्मदीद गवाह ना हो, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत मजबूत होता है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस का असूल ये है कि कातिल और मकतूल के दरमियान जो रस्सा है वो उसमें चेन में कोई जंजीर टूटनी नहीं चाहिए। यानी आपका घेरा जो है इतना आपने तंग करना है कि मकतूल और कातिल के दरमियान आपने वो बताना है कि इसने इसके अलावा कोई और कत्ल कर ही नहीं सकता है, ना ही किया है। तो ये लोग शामिल हैं। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आपको जो है ये तफ्तीशी को बहुत ज़्यादा मुस्तैद और माहिर होना लाजिम और ज़रूरी है। और फिर क्योंकि साइंसी तौर पर जो है फोरेंसिक के और DNA टेस्ट के ये अब इससे चश्मदीद से ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो अगर तफ्तीशी इन खतूत पर अगर तफ्तीश करे तो ये बच नहीं सकते हैं मुल्ज़िम। लेकिन ये तफ्तीशी की दयानतदारी और तफ्तीशी की अहलियत और काबिलियत और नीयत पर होगा। अच्छा खुद साहब, आपने JIT का जिक्र किया, यहाँ तो ना तो पुलिस की तरफ से कोई JIT की एप्लीकेशन गई, ना मुद्दइया की तरफ से गई। दूसरी बात ये कि पहले जो ATC के मुंतजिम जज थे उन्होंने मुल्ज़िम का रिमांड नहीं दिया और साथ में JIT बनाने का ऑर्डर कर दिया, उस पर उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया, उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले ली गई है। तो आप JIT वो खुद ब खुद कैसे बना देंगे? कोर्ट ये तो कानून में लिखा हुआ है, ATA में एंटी टेररिज्म एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी एंटी टेररिज्म एक्ट का जुर्म होगा उसमें JIT बनना जो है ये कानून का तकाजा है। ये मेरे इनके कहने से या दरख्वास्त देने पर मुहित नहीं है, ना